तुमने कभी गौर किया है कि मार्केट इंसान को एक अजीब सा सपना दिखाती है। शुरुआत में सब कुछ बहुत चमकदार लगता है। चार्ट्स देखकर लगता है बस थोड़ा सीख लिया तो जिंदगी बदल जाएगी। सोशल मीडिया पर लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कोई कहता है उसने एक ट्रेड में महीने की सैलरी बना ली, कोई स्क्रीनशॉट दिखाता है, कोई लग्जरी लाइफ दिखाता है, और धीरे धीरे इंसान के अंदर एक खतरनाक उम्मीद पैदा होने लगती है। उसे लगता है शायद ट्रेडिंग वही रास्ता है जो उसकी सारी परेशानियां खत्म कर देगा। लेकिन कोई यह नहीं बताता कि मार्केट पहले इंसान को पैसा नहीं देती, पहले उसका धैर्य तोड़ती है, पहले उसके दिमाग को टेस्ट करती है, पहले उसके अंदर छिपे डर, लालच और ईगो को बाहर निकालती है। और अगर इंसान खुद को कंट्रोल करना नहीं सीख पाया तो मार्केट धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस खा जाती है। मुझे आज भी वो समय याद है जब मैं घंटों स्क्रीन के सामने बैठा रहता था। सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले मार्केट चेक करता था। रात में सोने से पहले आखिरी चीज भी वही होती थी। चार्ट्स, इंडिकेटर्स, न्यूज, टेलीग्राम चैनल्स, ट्विटर पोस्ट्स, हर जगह सिर्फ एक ही चीज थी, पैसा। धीरे धीरे मेरी पूरी जिंदगी मार्केट के हिसाब से चलने लगी थी। अगर दिन अच्छा जाता तो मूड अच्छा रहता, अगर लॉस हो जाता तो ऐसा लगता जैसे जिंदगी पीछे जा रही है। उस समय मुझे एहसास नहीं था, लेकिन सच यह था कि मैं सिर्फ पैसा नहीं खो रहा था, मैं अपनी शांति खो रहा था। शुरुआत में मुझे लगता था ज्यादा मेहनत मतलब ज्यादा सफलता, इसलिए मैं हर छोटी बड़ी चीज सीखने की कोशिश करता था। कोई नया इंडिकेटर आता तो तुरंत लगा लेता, कोई नई स्ट्रेटजी दिखती तो उसे बैक टेस्ट करने लगता। मुझे लगता था शायद अभी तक सही तरीका नहीं मिला, शायद कोई सीक्रेट बाकी है। लेकिन धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि जितना ज्यादा मैं सीख रहा था उतना ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था, क्योंकि मेरा फोकस स्किल पर नहीं, जल्दी रिजल्ट पर था। मैं हर दिन कुछ बड़ा चाहता था, हर दिन प्रॉफिट चाहिए था, और यही सोच सबसे खतरनाक थी, क्योंकि मार्केट में मजबूरी से लिया गया फैसला अक्सर गलत निकलता है। एक दिन सुबह मार्केट खुली और एक स्टॉक तेजी से ऊपर भागने लगा। सोशल मीडिया पर हर जगह उसी की चर्चा थी। कोई लिख रहा था आज बड़ा ब्रेकआउट है, कोई कह रहा था जो अभी नहीं घुसा वो पछताएगा। और यही वो लाइन होती है जो इंसान के दिमाग में डर पैदा करती है। डर पैसे खोने का नहीं, मौका छूटने का। यही फोमो इंसान को सबसे ज्यादा नुकसान कराता है। मैंने जल्दी में चार्ट खोला। सेटअप पूरी तरह साफ नहीं था, लेकिन दिमाग सिर्फ एक चीज बोल रहा था, अगर अभी एंट्री नहीं ली तो बाद में पछताओगे। मैंने बिना ज्यादा सोचे ट्रेड ले लिया। शुरुआत के कुछ मिनट बहुत शानदार लगे। स्क्रीन पर ग्रीन नंबर दिखने लगे, दिल तेजी से धड़कने लगा। उस समय इंसान सिर्फ प्रॉफिट नहीं देखता, वो अपने सपने देखता है। उसे लगता है शायद यही वो ट्रेड है जहां से जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन मार्केट बहुत चालाक है। जब इंसान सबसे ज्यादा एक्साइटेड होता है उसी समय वो उसे सबसे बड़ा झटका देती है। अचानक एक बड़ी रेड कैंडल आई। मैंने खुद को समझाया छोटा पुल बैक है। फिर दूसरी रेड कैंडल आई। अब दिल थोड़ा डरने लगा, लेकिन अंदर का ईगो अभी भी बोल रहा था घबराने की जरूरत नहीं, मार्केट वापस ऊपर जाएगी। फिर तीसरी रेड कैंडल आई और कुछ ही मिनटों में पूरा प्रॉफिट गायब हो चुका था। अब यहां मुझे ट्रेड बंद कर देना चाहिए था, लेकिन सच बताऊं असली नुकसान यहीं से शुरू हुआ, क्योंकि अब मैं लॉजिक से नहीं, इमोशन से सोच रहा था। मैं पैसा बचाना नहीं चाहता था, मैं खुद को सही साबित करना चाहता था। यही वो पल होता है जहां इंसान ट्रेडर से गैम्बलर बन जाता है। मैंने स्टॉप लॉस हटाया और उम्मीद पकड़ ली, लेकिन मार्केट उम्मीद पर नहीं चलती। मार्केट सिर्फ रियलिटी फॉलो करती है। चार्ट लगातार नीचे गिरता गया और मैं सिर्फ स्क्रीन को घूरता रहा। हाथ कांप रहे थे, लेकिन एग्जिट करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि अंदर से आवाज आ रही थी, अगर अभी निकल गया तो तू गलत साबित हो जाएगा। कुछ घंटों बाद मेरा बड़ा लॉस हो चुका था, लेकिन यकीन मानो उस दिन सबसे ज्यादा दर्द पैसों का नहीं था। सबसे ज्यादा दर्द इस बात का था कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उस रात मैं बिस्तर पर लेटा था, लेकिन दिमाग अभी भी चार्ट्स में फंसा हुआ था। बार बार वही सवाल घूम रहा था, अगर मैं इतना सीख रहा हूं तो फिर बार बार टूट क्यों जाता हूं। और वहीं पहली बार मुझे एहसास हुआ कि ट्रेडिंग की असली लड़ाई मार्केट से नहीं, इंसान के दिमाग से होती है। बहुत लोग सोचते हैं कि सफल होने के लिए नई स्ट्रेटजी चाहिए, कोई सीक्रेट सेटअप चाहिए, लेकिन सच ये है कि ज्यादातर लोग स्ट्रेटजी की वजह से नहीं हारते, वो अपनी आदतों की वजह से हारते हैं। कहीं जल्दी एंट्री लेते हैं, कहीं बिना सेटअप ट्रेड लेते हैं, कहीं लालच में पोजीशन बढ़ा देते हैं, कहीं ईगो में स्टॉप लॉस हटा देते हैं, और धीरे धीरे यही छोटी गलतियां मिलकर बड़ा नुकसान बन जाती हैं।
मैंने अपनी पुरानी ट्रेडिंग हिस्ट्री खोलकर हर लॉस को देखना शुरू किया और तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे ज्यादातर नुकसान मार्केट की वजह से नहीं थे, वो मेरे अपने फैसलों की वजह से थे। कहीं मैंने सिर्फ इसलिए ट्रेड लिया क्योंकि मैं बोर हो रहा था, कहीं सिर्फ इसलिए एंट्री ली क्योंकि बाकी लोग पैसा बना रहे थे, कहीं सिर्फ इसलिए होल्ड किया क्योंकि मैं गलत साबित नहीं होना चाहता था। और यहीं से मुझे समझ आया कि मार्केट इंसान को पैसों से पहले उसके कैरेक्टर का आईना दिखाती है। धीरे धीरे मैंने खुद को बदलना शुरू किया। मैंने एक छोटा सा नियम बनाया कि कोई भी एक ट्रेड मेरी जिंदगी तय नहीं करेगा। अब ट्रेड लेने से पहले मैं खुद से सवाल पूछता था, क्या सेटअप सच में साफ है या सिर्फ मेरा लालच एक्टिव है? क्या मैं शांत दिमाग से ट्रेड ले रहा हूं या सिर्फ जल्दी पैसा बनाने की कोशिश कर रहा हूं? शुरुआत में यह बहुत मुश्किल था क्योंकि इंसान का दिमाग हमेशा एक्साइटमेंट चाहता है, उसे हर समय एक्शन चाहिए। उसे लगता है अगर वह कुछ नहीं कर रहा तो शायद मौका छूट जाएगा। लेकिन मार्केट एक्टिविटी का नहीं, डिसिप्लिन का पैसा देती है। मैंने धीरे धीरे रिस्क छोटा करना शुरू किया। अब हर ट्रेड में जान नहीं लगी होती थी। अब एक लॉस मेरा पूरा दिन खराब नहीं करता था और पहली बार मुझे एहसास हुआ कि असली ताकत बड़ा प्रॉफिट नहीं, शांत दिमाग होता है। क्योंकि जब इंसान शांत रहता है तभी वह सही फैसले ले पाता है। यही वजह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर जगह ट्रेड नहीं ढूंढते, वो सिर्फ सही मौके का इंतजार करते हैं। बिल्कुल एक स्नाइपर की तरह वो हर गोली नहीं चलाता, वो धैर्य रखता है और जब सही मौका आता है तभी ट्रिगर दबाता है। लेकिन बिगिनर हर समय एक्शन चाहता है। उसे लगता है ज्यादा ट्रेड मतलब ज्यादा पैसा, जबकि सच इससे बिल्कुल उल्टा है। कई बार सबसे बड़ा प्रॉफिट कुछ ना करने से आता है। मुझे एक और चीज बहुत देर से समझ आई, ट्रेडिंग बहुत अकेली जर्नी है, बहुत ज्यादा अकेली। जब तुम लॉस में होते हो तो कोई तुम्हारे दिमाग के अंदर चल रही लड़ाई नहीं देखता। बाहर से लोग सिर्फ इतना देखते हैं कि अकाउंट रेड है, लेकिन वो नहीं समझते कि अंदर क्या टूट रहा है। कई बार इंसान सिर्फ पैसे की वजह से नहीं रोता, वो इसलिए टूटता है क्योंकि उसे खुद पर शक होने लगता है। उसे लगता है शायद वो इस काबिल ही नहीं। मैंने भी वो फेज देखा है जहां मैं घंटों स्क्रीन के सामने बैठा रहता था, लेकिन ट्रेड लेने से डरता था क्योंकि पिछले लॉस अभी भी दिमाग में जिंदा थे। और यही मार्केट की सबसे खतरनाक चीज है, वो सिर्फ पैसा नहीं लेती, वो इंसान का कॉन्फिडेंस भी ले लेती है। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि हर लॉस मुझे खत्म करने नहीं आया था, कुछ लॉस मुझे बदलने आए थे। क्योंकि जब तक इंसान दर्द महसूस नहीं करता तब तक वह खुद को सच में नहीं बदलता। और शायद यही वजह है कि मार्केट हर इंसान को पहले तोड़ती है फिर सिखाती है। इसलिए अगर तुम इस रास्ते पर हो तो एक बात हमेशा याद रखना, ट्रेडिंग में सबसे बड़ी जीत पैसा नहीं है, सबसे बड़ी जीत यह है कि तुम धीरे धीरे खुद पर कंट्रोल करना सीख जाते हो। क्योंकि जिस दिन इंसान ने अपने डर, अपने लालच और अपने ईगो को समझ लिया, उसी दिन से उसकी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हो जाती है। एक समय ऐसा आया जब मुझे सच में लगने लगा था कि अब मैं मार्केट समझ चुका हूं। लगातार कुछ दिनों से अच्छे ट्रेड्स हो रहे थे। जहां एंट्री लेता, मार्केट वहीं से मेरे फेवर में जाने लगती। अकाउंट धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा था और अंदर एक खतरनाक कॉन्फिडेंस पैदा होने लगा था। शुरुआत में मैं हर ट्रेड लेने से पहले बहुत सोचता था, रिस्क चेक करता था, सेटअप देखता था, खुद को कंट्रोल करता था। लेकिन अब सब बदल रहा था। अब चार्ट खुलते ही मुझे हर जगह मौका दिखाई देता था। हर कैंडल मुझे पैसे जैसी लगती थी, हर मूव में मुझे प्रॉफिट दिखता था। और सच बताऊं, ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक फेज लॉस वाला नहीं होता। सबसे खतरनाक फेज वो होता है जब इंसान लगातार जीतने लगता है, क्योंकि उस समय उसका डर खत्म होने लगता है। और जहां डर खत्म होता है वहीं से गलतियां शुरू होती हैं। धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि अब मैं मार्केट को पढ़ सकता हूं, अब मुझे किसी नियम की जरूरत नहीं। यही सोच इंसान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि मार्केट को कभी फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने कॉन्फिडेंट हो, वो सिर्फ एक गलती का इंतजार करती है। उस समय मेरी पूरी जिंदगी मार्केट के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले मोबाइल उठाता और चार्ट्स देखने लगता। रात में सोने से पहले आखिरी चीज भी वही होती। अगर कोई दोस्त बात कर रहा होता तब भी दिमाग में कैंडल्स चल रही होती थी। धीरे धीरे मैं रियल लाइफ से कटने लगा था। बाहर से सब नॉर्मल दिखता था, लेकिन अंदर सिर्फ एक आवाज चलती रहती थी, अगला ट्रेड कहां मिलेगा। और यही सबसे खतरनाक चीज होती है, क्योंकि जब इंसान का दिमाग हर समय सिर्फ पैसा सोचने लगे तब वो सही फैसले लेना बंद कर देता है। मुझे याद है एक दिन मैं लगातार 3 ट्रेड्स में प्रॉफिट में था। स्क्रीन पर ग्रीन नंबर देखकर दिल के अंदर अलग ही खुशी थी। ऐसा लग रहा था जैसे अब कुछ भी गलत नहीं हो सकता।
और यहीं से सब गलत होना शुरू हुआ, क्योंकि प्रॉफिट के बाद इंसान लालची कम और ओवर कॉन्फिडेंट ज्यादा हो जाता है। उसे लगता है अब वह मार्केट से ज्यादा स्मार्ट हो गया है। मैंने चौथा ट्रेड लिया, जबकि सेटअप पूरी तरह साफ नहीं था, लेकिन दिमाग बोल रहा था कि आज तो सब चल रहा है, यह भी चल जाएगा। यही वो लाइन है जो हजारों ट्रेडर्स का अकाउंट खत्म करती है, यह भी चल जाएगा। शुरुआत में ट्रेड थोड़ा ऊपर गया और मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। अब मुझे लग रहा था कि आज तो मैं कुछ भी करूं, प्रॉफिट ही होगा। लेकिन मार्केट इंसान को सबसे बड़ा झटका उसी समय देती है जब वो खुद को सबसे ज्यादा सही समझ रहा होता है। अचानक एक बड़ी रेड कैंडल आई। मैंने खुद को समझाया कि छोटा पुल बैक है। फिर दूसरी रेड कैंडल आई। अब दिल थोड़ा घबराने लगा, लेकिन अंदर का ईगो अभी भी बोल रहा था कि घबराने की जरूरत नहीं, मार्केट वापस ऊपर जाएगी। फिर तीसरी रेड कैंडल आई और कुछ ही मिनटों में पूरा प्रॉफिट गायब हो गया। अब यहां मुझे रुक जाना चाहिए था, लेकिन इंसान जब रिकवरी मोड में चला जाता है तब उसका दिमाग बदल जाता है। वह लॉजिक से नहीं सोचता, वो सिर्फ अपना नुकसान वापस लाना चाहता है। मैंने तुरंत दूसरा ट्रेड लिया, फिर तीसरा, फिर चौथा। अब मैं सेटअप नहीं देख रहा था, मैं सिर्फ अपना खोया हुआ पैसा वापस लाने की कोशिश कर रहा था। यही वो जगह है जहां इंसान ट्रेडिंग नहीं करता, वो मार्केट से लड़ाई करता है। और सच ये है कि मार्केट से लड़कर आज तक कोई नहीं जीता। धीरे धीरे मेरा दिमाग पूरी तरह थकने लगा था। हर नई कैंडल के साथ दिल की धड़कन बदल रही थी। कभी उम्मीद बढ़ती, कभी डर, कभी लगता अब रिकवरी हो जाएगी, कभी लगता सब खत्म हो जाएगा। और सबसे खराब चीज यह थी कि उस समय मुझे खुद एहसास नहीं था कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा हूं, क्योंकि जब इंसान इमोशन में होता है तब उसे अपनी गलती सही लगने लगती है। शाम तक पूरा दिन रेड हो चुका था। सिर्फ पैसे नहीं गए थे, मेरा कंट्रोल चला गया था। उस रात मैं बहुत देर तक जागता रहा। कमरे में साइलेंस था, लेकिन दिमाग के अंदर शोर चल रहा था। हर गलत ट्रेड याद आ रहा था, हर वो पल याद आ रहा था जहां मैं रुक सकता था लेकिन नहीं रुका। और तभी पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मार्केट इंसान को उसकी स्ट्रेटजी से ज्यादा उसके बिहेवियर की सजा देती है। अगर इंसान लालच में है तो मार्केट उसे लालच की कीमत दिखाएगी। अगर इंसान जल्दी अमीर बनना चाहता है तो मार्केट उसे धैर्य का दर्द दिखाएगी। और अगर इंसान खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता तो मार्केट धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस तोड़ देगी। मैंने अपनी पुरानी ट्रेडिंग हिस्ट्री खोलकर हर लॉस देखना शुरू किया, और यकीन मानो ज्यादातर नुकसान खराब एनालिसिस की वजह से नहीं थे। नुकसान इसलिए हुए क्योंकि मैंने खुद को कंट्रोल नहीं किया। कहीं मैंने सिर्फ इसलिए ट्रेड लिया क्योंकि बाकी लोग पैसा बना रहे थे, कहीं सिर्फ इसलिए एंट्री ली क्योंकि मुझे डर था मौका निकल जाएगा, कहीं सिर्फ इसलिए होल्ड किया क्योंकि मैं गलत साबित नहीं होना चाहता था। और तभी मुझे समझ आया कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं, इंसान का अपना दिमाग होता है। क्योंकि मार्केट सिर्फ मूव करती है, लेकिन उस मूव पर कैसे रिएक्ट करना है वही इंसान का भविष्य तय करता है। यही वजह है कि दो लोग एक ही चार्ट देखते हैं, लेकिन एक पैसा खोता है और दूसरा बचा लेता है। फर्क चार्ट में नहीं होता, फर्क माइंडसेट में होता है। धीरे धीरे मैंने खुद को ऑब्जर्व करना शुरू किया। मैंने नोटिस किया कि जब मैं लगातार स्क्रीन देखता हूं तो मेरा दिमाग फेक सेटअप्स बनाना शुरू कर देता है। हर छोटी मूव बड़ी लगने लगती है, हर कैंडल एंट्री जैसी लगती है, और यही ओवर ट्रेडिंग की शुरुआत होती है। बहुत लोग सोचते हैं कि ज्यादा ट्रेड मतलब ज्यादा पैसा, लेकिन सच ये है कि ज्यादा ट्रेड अक्सर ज्यादा इमोशनल थकान लाते हैं, क्योंकि इंसान मशीन नहीं है, उसका दिमाग भी थकता है। और जब दिमाग थकता है तब फैसले खराब होने शुरू हो जाते हैं। मुझे एहसास हुआ कि कई बार मार्केट में सबसे बड़ा स्किल ट्रेड लेना नहीं, ट्रेड ना लेना होता है। लेकिन यही सबसे मुश्किल चीज है, क्योंकि इंसान का दिमाग हमेशा कुछ करना चाहता है। उसे लगता है अगर वो बैठा हुआ है तो शायद मौका छूट जाएगा। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स अलग सोचते हैं। वो हर जगह पैसा नहीं ढूंढते, वो सिर्फ सही मौके का इंतजार करते हैं, बिल्कुल एक स्नाइपर की तरह। वो हर गोली नहीं चलाता, वो शांत रहता है, पेशेंस रखता है, और जब सही मौका आता है तभी ट्रिगर दबाता है। उसके बाद मैंने अपने लिए एक नया नियम बनाया, अगर सेटअप पूरी तरह साफ नहीं है तो मैं कुछ नहीं करूंगा। शुरुआत में यह बहुत मुश्किल लगा, हाथ खुद माउस पकड़ना चाहता था, दिल बोलता था कि शायद मौका निकल जाएगा। लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि असली पैसा हर मूव पकड़ने में नहीं, गलत मूव्स को इग्नोर करने में बनता है। और पहली बार मेरी ट्रेडिंग थोड़ी शांत होने लगी। अब हर कैंडल देखकर दिल नहीं धड़कता था, अब हर मूव पर एंट्री लेने की जल्दी नहीं होती थी, और सबसे बड़ी बात, अब लॉस होने पर मैं टूटता नहीं था, क्योंकि अब मैं हर ट्रेड को जिंदगी मौत की तरह नहीं देख रहा था।
लेकिन सच ये है कि असली लड़ाई अभी बाकी थी, क्योंकि फोमो और ओवर ट्रेडिंग से भी ज्यादा खतरनाक एक चीज होती है, और वो है इंसान का ईगो। वही ईगो जो इंसान को गलत होने के बाद भी रुकने नहीं देता। वही ईगो जो छोटे लॉस को बड़े डिजास्टर में बदल देता है। धीरे धीरे मेरी ट्रेडिंग थोड़ी शांत होने लगी थी। अब मैं हर छोटी मूव पर कूद नहीं रहा था। हर कैंडल देखकर एंट्री लेने की जल्दी नहीं होती थी। पहले की तरह लगातार बटन दबाने की आदत भी कम होने लगी थी। लेकिन सच बताऊं, अंदर कहीं ना कहीं मुझे लगने लगा था कि अब मैंने मार्केट समझ ली है। यही वो मोमेंट होता है जहां मार्केट इंसान को सबसे गहरा झटका देती है, क्योंकि कई बार इंसान लालच से नहीं हारता, वो अपने ईगो से हारता है। और ईगो बहुत खतरनाक चीज है। शुरुआत में वो कॉन्फिडेंस जैसा लगता है, लेकिन धीरे धीरे वही इंसान को अंधा बना देता है। मुझे आज भी वो दिन बहुत साफ याद है। सुबह का समय था। मार्केट खुलते ही मुझे एक बहुत क्लीन सेटअप दिखाई दिया। मैंने एंट्री ली और कुछ ही मिनटों में शानदार प्रॉफिट हो गया। स्क्रीन पर ग्रीन नंबर देखकर दिल के अंदर अलग ही खुशी थी। ऐसा लग रहा था जैसे अब मैं सच में मार्केट को पढ़ना सीख गया हूं। उस एक ट्रेड ने मेरे अंदर का पूरा मूड बदल दिया। अब मैं शांत ट्रेडर नहीं था। अब मेरे अंदर एक खतरनाक ओवर कॉन्फिडेंस जाग चुका था। पहले मैं हर ट्रेड लेने से पहले रिस्क सोचता था, लेकिन उस दिन दिमाग सिर्फ एक चीज सोच रहा था, आज बड़ा दिन है। मैंने दूसरा ट्रेड लिया, फिर तीसरा। शुरुआत में छोटे छोटे प्रॉफिट होते रहे और हर प्रॉफिट के साथ मेरा ईगो और मजबूत होता गया। अब मुझे लगने लगा था कि मैं मार्केट से एक कदम आगे चल रहा हूं। यही सबसे बड़ा ट्रैप है, क्योंकि जिस दिन इंसान को लगता है कि उसने मार्केट समझ ली, उसी दिन मार्केट उसे सबसे बड़ा लेसन देने वाली होती है। दोपहर के आसपास एक ट्रेड आया जिसमें सेटअप पूरी तरह साफ नहीं था। पहले वाला मैं शायद उस ट्रेड को इग्नोर कर देता, लेकिन उस दिन मेरा दिमाग बदल चुका था। अंदर से आवाज आ रही थी कि आज सब सही जा रहा है, यह भी हो जाएगा। मैंने एंट्री ले ली। शुरुआत में ट्रेड थोड़ा ऊपर गया और मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया, लेकिन अचानक मार्केट ने दिशा बदल दी। एक बड़ी रेड कैंडल आई। मैंने खुद को समझाया छोटा पुल बैक है। फिर दूसरी रेड कैंडल आई। अब दिल थोड़ा घबराने लगा, लेकिन अंदर का ईगो अभी भी बोल रहा था कि घबराने की जरूरत नहीं, मार्केट वापस ऊपर जाएगी। फिर तीसरी रेड कैंडल आई और कुछ ही मिनटों में पूरा प्रॉफिट गायब हो गया। अब यहां मुझे ट्रेड बंद कर देना चाहिए था, लेकिन असली नुकसान यहीं से शुरू हुआ, क्योंकि अब मामला पैसों का नहीं था, अब मामला ईगो का था। अंदर से आवाज आ रही थी कि इतनी जल्दी गलत नहीं हो सकता। मैंने स्टॉप लॉस हटाया और उम्मीद पकड़ ली। यही वो पल होता है जहां इंसान ट्रेडिंग नहीं कर रहा होता, वो खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रहा होता है। चार्ट लगातार नीचे गिरता गया, लेकिन मैं एग्जिट नहीं कर रहा था, क्योंकि हर गिरती कैंडल के साथ अंदर सिर्फ एक ही उम्मीद बची हुई थी कि शायद अब मार्केट वापस ऊपर जाएगी। लेकिन मार्केट किसी की उम्मीद पर नहीं चलती, वो सिर्फ रियलिटी फॉलो करती है। कुछ देर बाद लॉस और बड़ा हो गया। अब दिल तेजी से धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे, लेकिन फिर भी मैं ट्रेड बंद नहीं कर पा रहा था। और सच बताऊं, ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक पल वो नहीं होता जब इंसान लॉस में होता है। सबसे खतरनाक पल वो होता है जब इंसान खुद को गलत मानने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसी पल उसका दिमाग सच देखना बंद कर देता है। मैंने दूसरा ट्रेड लिया सिर्फ रिकवरी के लिए, फिर तीसरा, फिर चौथा। अब मैं सेटअप नहीं देख रहा था, मैं सिर्फ अपना खोया हुआ पैसा वापस लाना चाहता था। यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा ट्रेडर्स अपना अकाउंट खत्म कर देते हैं, क्योंकि उस समय वो ट्रेडिंग नहीं कर रहे होते, वो इमोशनल लड़ाई लड़ रहे होते हैं। हर नई एंट्री सिर्फ दर्द कम करने की कोशिश बन जाती है, और जब इंसान दर्द से भागने के लिए ट्रेड करता है, तब उसके फैसले सबसे ज्यादा खराब हो जाते हैं। शाम तक मेरा पूरा दिन रेड हो चुका था, लेकिन सबसे खराब चीज यह थी कि मैं अंदर से पूरी तरह थक चुका था। स्क्रीन के सामने बैठा था, लेकिन दिमाग सुन्न हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर से कुछ टूट गया हो। उस समय सबसे ज्यादा दर्द पैसों का नहीं था, सबसे ज्यादा दर्द इस बात का था कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। और वहीं पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मार्केट इंसान को उसके गलत एनालिसिस से कम, उसके टूटे हुए डिसिप्लिन से ज्यादा सजा देती है। उस रात मैं बहुत देर तक जागता रहा। कमरे में साइलेंस था, लेकिन दिमाग के अंदर शोर चल रहा था। हर गलत ट्रेड बार बार याद आ रहा था। हर वो पल याद आ रहा था जहां मैं रुक सकता था, लेकिन नहीं रुका। और तभी पहली बार मैंने खुद से एक बहुत कठिन सवाल पूछा, क्या मैं सच में पैसा कमाने के लिए ट्रेड कर रहा हूं, या सिर्फ खुद को सही साबित करने के लिए? और सच बताऊं, उस सवाल का जवाब बहुत दर्दनाक था, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि मैं मार्केट में प्रॉफिट कमाने नहीं जाता था। मैं वहां अपने ईगो को फीड करने जाता था। मुझे हर ट्रेड में सही होना था,
मुझे हर एनालिसिस सही चाहिए था और यही सोच मुझे बार बार बर्बाद कर रही थी, क्योंकि मार्केट को तुम्हारे ईगो से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ वही करेगी जो उसे करना है। लेकिन इंसान जब ईगो में होता है तब वो रियलिटी एक्सेप्ट नहीं कर पाता। वो स्टॉप लॉस हटाता है, वो उम्मीद पकड़ता है, वो गलत ट्रेड होल्ड करता रहता है और धीरे धीरे छोटा नुकसान बड़ा डिजास्टर बन जाता है। मैंने अपनी पुरानी ट्रेडिंग हिस्ट्री फिर से देखनी शुरू की और यकीन मानो, मेरे ज्यादातर बड़े लॉस खराब स्ट्रेटजी की वजह से नहीं थे। वो सिर्फ इसलिए हुए क्योंकि मैं गलत होने के बाद भी रुकना नहीं चाहता था। कहीं मैंने सिर्फ इसलिए पोजीशन होल्ड की क्योंकि मैं गलत साबित नहीं होना चाहता था। कहीं सिर्फ इसलिए रिस्क बढ़ाया क्योंकि मैं जल्दी रिकवरी चाहता था। कहीं सिर्फ इसलिए एग्जिट नहीं किया क्योंकि अंदर ईगो बोल रहा था कि मार्केट वापस आएगी। और तभी मुझे एहसास हुआ कि प्रोफेशनल ट्रेडर और बिगिनर के बीच सबसे बड़ा फर्क नॉलेज का नहीं होता, फर्क इमोशनल कंट्रोल का होता है। प्रोफेशनल जानता है कि वो गलत हो सकता है, इसलिए वो जल्दी एग्जिट कर जाता है, लेकिन बिगिनर हर हाल में सही साबित होना चाहता है और यही चीज उसे धीरे धीरे अंदर से तोड़ देती है। फिर मैंने अपने डेस्क पर एक लाइन लिखी, बहुत छोटी लाइन, लेकिन उसने मेरी पूरी सोच बदल दी। मार्केट में सही होना जरूरी नहीं, सुरक्षित रहना जरूरी है। शुरुआत में यह सिर्फ एक लाइन थी, लेकिन धीरे धीरे इसका मतलब समझ आने लगा, क्योंकि जिस दिन इंसान हर ट्रेड में सही बनने की कोशिश छोड़ देता है, उसी दिन उसका डर कम होना शुरू हो जाता है। अब मैंने मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करना बंद कर दिया। अगर सेटअप सही है तो एंट्री, अगर गलत है तो एग्जिट। कोई उम्मीद नहीं, कोई ईगो नहीं, कोई ड्रामा नहीं। और पहली बार मेरी ट्रेडिंग थोड़ी शांत होने लगी। अब हर लॉस मुझे अंदर से नहीं तोड़ता था, क्योंकि अब मैं लॉस को हार नहीं समझ रहा था, मैं उसे गेम का हिस्सा मानने लगा था। और यही माइंडसेट धीरे धीरे इंसान को बदलता है। लेकिन सच ये है कि मार्केट सिर्फ पैसे की परीक्षा नहीं लेती, वो इंसान के धैर्य की परीक्षा लेती है, उसके कैरेक्टर की परीक्षा लेती है। क्योंकि जब लगातार मेहनत के बाद भी रिजल्ट नहीं आता, तब इंसान अंदर से टूटने लगता है। एक समय ऐसा आया जब मैं अंदर से पूरी तरह थक चुका था। बाहर से सब नॉर्मल दिखता था, लेकिन सच ये था कि लगातार इमोशनल प्रेशर मुझे धीरे धीरे अंदर से खाली कर रहा था। सुबह मार्केट खुलने से पहले ही दिल में अजीब सा डर शुरू हो जाता था। अगर आज फिर गलत हो गया तो, अगर फिर लॉस हो गया तो, अगर मैं कभी कंसिस्टेंट बन ही नहीं पाया तो। यही वो सवाल हैं जो धीरे धीरे इंसान का कॉन्फिडेंस खा जाते हैं। शुरुआत में ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का जरिया लगती है, लेकिन कुछ समय बाद इंसान समझता है कि यह सिर्फ चार्ट्स का खेल नहीं है, यह इंसान के माइंड, उसके पेशेंस और उसके कैरेक्टर का टेस्ट है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं घंटों स्क्रीन के सामने बैठा था, लेकिन एक भी ट्रेड नहीं लिया। पहले वाला मैं शायद खुद को डरपोक बोलता, लेकिन उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि हर समय मार्केट में रहना जरूरी नहीं होता, क्योंकि कई बार इंसान गलत ट्रेड से नहीं हारता, वो अपनी बेचैनी से हारता है। उसका दिमाग शांत बैठना नहीं चाहता, उसे हर समय कुछ करना है, हर समय एक्शन चाहिए। और यही बेचैनी इंसान को वहां एंट्री दिलाती है जहां उसे रुकना चाहिए था। धीरे धीरे मैंने खुद को ऑब्जर्व करना शुरू किया। मैंने देखा कि जब मैं स्ट्रेस में होता हूं तब मैं जल्दी एंट्री लेता हूं, जब मैं डर में होता हूं तब छोटा सा प्रॉफिट देखकर भाग जाता हूं, जब लालच बढ़ता है तब स्टॉप लॉस हटाने लगता हूं, और जब ईगो एक्टिव होता है तब मैं लॉस एक्सेप्ट नहीं कर पाता। यानी असली लड़ाई मार्केट से नहीं थी, असली लड़ाई मेरे अपने दिमाग से थी। और सच बताऊं, यही वो चीज है जो ज्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते। वो हर हार के बाद नई स्ट्रेटजी ढूंढते हैं, नया इंडिकेटर लगाते हैं, नया कोर्स खरीदते हैं, लेकिन खुद को ऑब्जर्व नहीं करते। जबकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा स्किल चार्ट पढ़ना नहीं, खुद को पढ़ना है। क्योंकि दो लोग एक ही सेटअप देखते हैं, लेकिन एक इंसान शांत रहता है और दूसरा घबरा जाता है। फर्क चार्ट में नहीं होता, फर्क माइंडसेट में होता है। यही वजह है कि कई लोग सालों तक सीखते रहते हैं, लेकिन फिर भी वहीं के वहीं रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने मार्केट बदलने की कोशिश की, खुद को बदलने की नहीं। मुझे एक चीज बहुत देर से समझ आई, ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक चीज लॉस नहीं होती, सबसे खतरनाक चीज जल्दी रिजल्ट पाने की भूख होती है। क्योंकि जब इंसान हर दिन पैसा निकालने के प्रेशर में ट्रेड करता है, तब उसका फोकस प्रोसेस से हटकर सिर्फ रिजल्ट पर चला जाता है। और जैसे ही फोकस रिजल्ट पर जाता है, गलतियां बढ़ने लगती हैं। पहले मैं हर दिन P&L चेक करता था। अगर प्रॉफिट होता तो पूरा मूड अच्छा हो जाता, अगर लॉस होता तो पूरा दिन खराब। यानी मेरा माइंड मार्केट के हिसाब से ऊपर नीचे हो रहा था। और यही सबसे बड़ी कमजोरी थी, क्योंकि अगर तुम्हारा इमोशन हर छोटे रिजल्ट के साथ बदलता रहेगा तो तुम कभी स्टेबल ट्रेडर नहीं बन सकते।
धीरे धीरे मैंने अपना फोकस बदलना शुरू किया। अब मैं खुद से सिर्फ एक सवाल पूछता था, क्या मैंने सही तरीके से ट्रेड लिया? अगर जवाब हाँ होता तो छोटा लॉस भी मुझे परेशान नहीं करता था, और अगर जवाब ना होता तो बड़ा प्रॉफिट भी मुझे खुशी नहीं देता था, क्योंकि पहली बार मेरा फोकस पैसे से ज्यादा डिसिप्लिन पर जाने लगा था। और सच बताऊं, यहीं से मेरी पूरी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हुई। प्रॉफिट अचानक बहुत बड़ा नहीं हुआ, लेकिन एक चीज बदल गई। मेरा दिमाग शांत होने लगा। अब हर ट्रेड जिंदगी मौत जैसा महसूस नहीं होता था। अब मार्केट खुलते ही दिल तेज नहीं धड़कता था। अब हर मूव देखकर एंट्री लेने की जल्दी नहीं होती थी। और सबसे बड़ी बात, अब लॉस होने पर मैं खुद से नफरत नहीं करता था, क्योंकि मैंने समझ लिया था कि हर लॉस मुझे खत्म करने नहीं आया, कुछ लॉस मुझे सिखाने आए थे। यही वो चीज है जो बहुत कम लोग समझते हैं। वो हर हार को अपनी कमजोरी मान लेते हैं, जबकि कई बार हार सिर्फ एक लेसन होती है। मार्केट हर दिन इंसान को कुछ ना कुछ दिखाती है, कभी उसका डर, कभी उसका लालच, कभी उसका ईगो। और अगर इंसान सीखने के लिए तैयार हो जाए तो वही मार्केट उसे धीरे धीरे मजबूत भी बना देती है। मुझे आज भी वो फेज याद है जब मैं लगातार मेहनत कर रहा था, लेकिन रिजल्ट स्टेबल नहीं थे। कभी अच्छा प्रॉफिट, कभी बड़ा लॉस, कभी ऐसा लगता मैं बहुत आगे निकल जाऊंगा, और कभी ऐसा लगता शायद ट्रेडिंग मेरे बस की ही नहीं। और सच बताऊं, यही वो स्टेज होती है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि जब मेहनत दिखती है लेकिन रिजल्ट नहीं दिखते, तब इंसान अंदर से टूटने लगता है। उसे लगता है शायद उसमें कुछ कमी है। मैंने भी कई बार ट्रेडिंग छोड़ने के बारे में सोचा। कई रातें ऐसी थीं जब मैं स्क्रीन बंद करके सिर्फ छत को देखता रहता था। दिमाग में एक ही सवाल घूमता था, क्या मैं कभी सच में कंसिस्टेंट बन पाऊंगा? लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि ट्रेडिंग कोई जल्दी अमीर बनने का गेम नहीं है। ये एक स्किल है, और हर स्किल की तरह इसमें भी समय लगता है। जैसे जिम में एक दिन जाकर बॉडी नहीं बनती, वैसे ही कुछ ट्रेड्स करके कोई प्रोफेशनल नहीं बन जाता। इंसान को बार बार टूटना पड़ता है, गलतियां करनी पड़ती हैं, खुद को समझना पड़ता है। और शायद यही वजह है कि मार्केट हर किसी को पैसा नहीं देती, क्योंकि हर कोई खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं होता। धीरे धीरे मैंने खुद पर काम करना शुरू किया। अब मैं सिर्फ चार्ट्स नहीं पढ़ता था, मैं अपने बिहेवियर को भी पढ़ता था। ट्रेड लेने से पहले खुद से सवाल पूछता था, क्या मैं शांत हूं? क्या मैं सिर्फ बोर हो रहा हूं? क्या मैं जल्दी पैसा कमाने की कोशिश कर रहा हूं? क्या मैं पिछला लॉस रिकवर करना चाहता हूं? और यकीन मानो, इन सवालों ने मेरी ट्रेडिंग किसी भी स्ट्रेटजी से ज्यादा बदल दी, क्योंकि पहली बार मैं मार्केट को नहीं, खुद को समझने लगा था। और जब इंसान खुद को समझना शुरू करता है, तभी उसका डर कम होने लगता है, क्योंकि अब वह हर ट्रेड को अपनी पहचान से जोड़कर नहीं देखता। अब एक लॉस उसे अंदर से नहीं तोड़ता, अब एक प्रॉफिट उसे पागल नहीं बनाता। और यही इमोशनल बैलेंस धीरे धीरे इंसान को कंसिस्टेंट बनाता है। याद रखना, ट्रेडिंग में असली जीत सिर्फ पैसा नहीं है। असली जीत यह है कि एक दिन इंसान खुद पर कंट्रोल करना सीख जाता है, क्योंकि बाहर की दुनिया में हर कोई मार्केट को हराना चाहता है, लेकिन सच ये है कि सबसे पहले इंसान को खुद को हराना पड़ता है, अपने डर को, अपने लालच को, अपने ईगो को। और जिस दिन इंसान ने यह लड़ाई जीत ली, उसी दिन उसकी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हो जाती है। इसलिए अगर तुम अभी उस फेज में हो जहां लगातार लॉस हो रहे हैं, जहां खुद पर शक होने लगा है, जहां ऐसा लगता है शायद ट्रेडिंग तुम्हारे बस की नहीं, तो एक बात हमेशा याद रखना, हर प्रोफेशनल ट्रेडर कभी ना कभी उसी अंधेरे दौर से गुजरा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग टूट गए और कुछ लोगों ने खुद को बदल लिया। अगर तुम यहां तक वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में जरूर लिखो डिसिप्लिन ओवर इमोशन, क्योंकि यही वो लाइन है जो एक इमोशनल ट्रेडर और एक कंसिस्टेंट ट्रेडर के बीच फर्क पैदा करती है। और अगर वीडियो ने तुम्हारी सोच में थोड़ा भी बदलाव लाया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने उस दोस्त के साथ शेयर करना जो बार बार इमोशन में आकर गलत ट्रेड लेता है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आगे भी ऐसी ही डीप और रियल ट्रेडिंग साइकोलॉजी वाली वीडियो आने वाली है।